क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द हॉन्टेड ड्रीम। सुबह 7:30 पर सर्दियों की एक शांत सुबह थी। बर्फ हल्के हल्के गिर रही थी। रॉबिन्सन फैमिली अपने रोजमर्रा के रूटीन में व्यस्त थी। जैक 33, उसकी वाइफ एलिस 33 और उनकी 9 साल की बेटी सोफिया एक आम अमेरिकन सबर्बन लाइफ जी रहे थे। जैक कॉफी बना रहा था, एलिस टोस्ट और एग्स फ्राई कर रही थी और सोफिया ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर स्कूल प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी। डैड, कल मेरी स्कूल ट्रिप है, मुझे कैमरा ले जाना है, सोफिया ने कहा। ऑफ कोर्स प्रिंसेस, मैं तुम्हारे लिए नया वाला कैमरा निकाल दूंगा, जैक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हर चीज नॉर्मल लग रही थी, बहुत परफेक्ट। रात 7 बजे टेबल पर एक गर्म माहौल था। एलिस ने पास्ता बनाया था, सोफिया अपनी स्कूल की कहानियां सुना रही थी, जैक ऑफिस की बातें कर रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। डिनर के दौरान जैक ने अचानक पूछा, एलिस, क्या तुमने बेसमेंट की लाइट्स ठीक करवा दी? एलिस ने चौंक कर कहा, नहीं। क्यों? फिर आज सुबह वहां लाइट जल रही थी और मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो जब मैं बाहर आया। एलिस ने मजाक में कहा, मे भी तुम्हारा कोई इमेजिनरी फ्रेंड आ गया है। जैक मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कुछ खटकने लगा। रात 2:43। जैक नींद में बेचैन था। अचानक उसने खुद को अपने ही घर में खड़ा पाया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। घर वैसा ही था, लेकिन हर चीज स्लाइटली ऑफ। दीवारों पर लगे फैमिली फोटो में चेहरों की जगह ब्लर स्मजेस थे। क्लॉक उल्टी दिशा में चल रही थी और रसोई से अजीब सी चबाने की आवाजें आ रही थीं। वो डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा और वहां कोई बैठा था। एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई पीठ, सड़ा हुआ कोट और आंखों में दूधिया सफेदी। वो टेबल पर बैठा था जहां सोफिया आमतौर पर बैठती थी। उसके सामने वही कैमरा पड़ा था। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, I was never gone. I've always had a seat at your table. सुबह 7:31। वो पसीने पसीने था। खुद को समझाया, बस एक सपना था। लेकिन जब वो नीचे ब्रेकफास्ट के लिए गया, उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक पुराना धूल भरा कैमरा रखा था। वही कैमरा जो उसने सालों पहले खो दिया था। उसने कैमरा उठाया और एक क्लिक की आवाज आई। फोटो बाहर निकला। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था, टेबल पर बैठा हुआ, और पीछे दीवार पर लिखा था, 1 seat is always mine। जैक कैमरे को हाथ में लेकर हैरान था। उसने तुरंत कैमरा का बैक ओपन किया, लेकिन अंदर कोई रोल नहीं था। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर वो बेसमेंट की ओर गया, वो जगह जहां से सारी अजीब चीजें शुरू हुई थी। बेसमेंट का दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा चली। सीढ़ियां पुराने लकड़ी की थीं, हर स्टेप पर चरचराहट हो रही थी। नीचे जाकर उसने देखा पुराना फर्नीचर, एक टूटी हुई चेयर और कोने में कुछ किताबें। एक किताब जमीन पर गिरी थी, द हाउस दैट रिमेंबर्स। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, कुछ घर अपने पहले परिवारों को याद करते हैं, and some spirits don't want to be forgotten। तभी उसे किताब के पन्नों के बीच एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिली। उसमें वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन साथ में एक फैमिली भी थी, एक औरत, 2 बच्चे और एक कुत्ता। पीछे लिखा था, दी हॉलर्स 1942, हमारा आखिरी डिनर साथ। जैक को समझ आ गया, ये आत्मा इस घर की पहली फैमिली की थी। वो बस याद रखना चाहता था कि कभी उसका भी यहां एक जीवन था। जैक ने बेसमेंट में एक छोटी मेज सजाई, उस फोटो को एक फ्रेम में लगाया, एक कैंडल जलाई और धीरे से कहा, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, अब तुम्हारा स्थान है इस घर में, लेकिन शांति से। अगली सुबह, सर्दी की सुबह थी। घर में कोई हलचल नहीं थी, सब शांत था। जैक, एलिस और सोफिया डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था। कैमरा वहीं रखा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक पुराना शोपीस लग रहा था। सोफिया ने कहा, डैड, आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे ये घर खुश है। जैक मुस्कुरा दिया,
और उस दिन के बाद कोई सपना नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई और वो मेज हमेशा के लिए भर गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।